क्या तुम मुझे श्मशान घाट तक ले चलोगे? बूढ़ी औरत ने इतना कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात बिल्कुल पास खड़ी थी, उसकी सिसकियां सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया ताकि मेरी सांस की आवाज भी बाहर न जाए। वह रोती हुई बोली, मेरे बेटे को मारा गया है, मुझे पता है किसने उसे मारा, पर मैं उसका घर नहीं ढूंढ पा रही। छोटे भैंसे, क्या तुम मुझे उसका घर दिखा दोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस कदम तेज कर दी। तभी अचानक वह खुद ही हल्का सा दौड़ने लगी और अगले ही पल जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज आई, तुम दौड़ नहीं सकते, तुम्हें चलकर ही जाना होगा। मैं जमीन से उठा, मन ही मन जिद की कि मैं भाग कर ही जाऊंगा। 2 कदम दौड़ा और फिर से बुरी तरह गिर पड़ा। जमीन बिल्कुल साफ थी, कहीं कोई पत्थर नहीं, कोई जड़ नहीं, फिर भी जैसे मेरे पैरों को किसी ने बांध दिया हो। मैं भाग ही नहीं पा रहा था। तभी वह धीमी आवाज में बोली, छोटे भैंसे, ये 9वीं बार है जब मैं तुमसे मिली हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं? मैं कुछ पल उसे घूरता रहा, दिमाग सुन्न हो गया और अनजाने में सिर हिला दिया। वह मुस्कुराई, उसके चेहरे पर अजीब सी जीत की चमक थी। छोटे भैंसे, तुम्हारी उम्र कितनी है? बता दो, मैं तुम्हें मीठी गोलियां दूंगी। उसने अपनी जेब से कुछ टॉफियां निकाली। जब उसकी उंगलियां रोशनी में आई तो मैंने देखा उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और पीछे पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, हवा में ठंड घुली थी। काफी देर बाद मैं श्मशान घाट पहुंचा। वहां मरे हुए मुर्गे और बत्तखें बिखरे पड़े थे। पीली राख जैसी धूल चारों ओर फैली थी। सब कुछ बेहद भयावह और वीरान लग रहा था। मैं सावधानी से कदम रखता हुआ उस रोते कुएं को ढूंढने लगा, जो मुझे याद था कि बहुत बड़ा है, पर आज वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से वही आवाज गूंजी, छोटे भैंसे, क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो तुम? उसकी आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगी। मैं चिढ़कर लगभग बोल ही पड़ा था। तभी मेरी नजर सामने गई। वह सूखे कुएं के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा टेढ़ी मुस्कान में जकड़ा हुआ, आंखों में अजीब सी काली चमक। वह मुझे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया। तभी मुझे समझ आया, मैं भटक गया था। ये भूत का घेरा था। तभी जंगल की ओर से पत्तों की सरसराहट हुई और चेन दाफू कमर पकड़ते हुए बाहर आया। वह बड़बड़ाया, मेरी कमर तो टूट ही गई थी। इतना कहकर उसने मुझे देखा और चौंक गया। छोटे भैंसे, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दादा कहाँ है? मैं डर के मारे बस सिर हिला पाया। मैं बोल नहीं सकता था। उसने फिर उस बूढ़ी औरत की ओर देखा और पूछा, अम्मा, आपको पहले कभी नहीं देखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने होंठ फैलाकर मुस्कान दी। उसकी नजरें चेन दाफू पर ऐसी जमी थी जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। चेन दाफू ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराकर पहाड़ से नीचे भागा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान उभरी और वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी, जैसे शिकार का पीछा करती हो। मैं डर से कांपता हुआ सूखे कुएं के पास पहुंचा। कुआं पीली मिट्टी से भरा था और उस मिट्टी के ऊपर सचमुच एक लाल कपड़ा पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया, ध्यान से देखा। वह कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि लाल जानवर की खाल थी।